आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मुसीबत द्वारा नाराज ना हो। परमेश्वर पर नाराज ना हो क्योंकि आपका जीवन वैसा नहीं रहा जैसा आपने सोचा था कि होना चाहिए, या आपकी कठिन शुरुआत रही हो, या आपको कॉलेज जाने नहीं मिला, या आपकी वेतन की बढ़ोतरी नहीं हुई जो आप चाहते थे, या आपको एक बच्चा चाहिए था और अभी तक आपको बच्चा नहीं हुआ, या आप 25 साल से शादीशुदा होने में विश्वास कर रहे थे और आपकी शादी नहीं हुई। और मामला चाहे कोई भी हो, परीक्षाएं हमें कड़वाहट ला सकती हैं, पर उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो हमें बेहतर बनाने के लिए काम आ सकती हैं। और ज्यादातर बाइबल जो हम जानते हैं वो बस थ्योरी है जब तक कि हम उसका व्यवहार अपने जीवन में नहीं करते। और जब आप इसे व्यवहार में लाते हैं तब आप सचमुच परमेश्वर को जानते हैं, पर आप परमेश्वर को गहराई से जानने लगते हैं, जो संभव है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मरकुस अध्याय 4:14 से शुरुआत करते हुए बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है। जहाँ वचन बोया जाता है उनके हृदयों में, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है जबरदस्ती से। वो संदेश जो उनमें बोया गया था अच्छा आना और वचन को सुनना, पर यह और भी बेहतर होता यदि आप वचन को अपने साथ ले जाएं और आप उसे अपने हृदय में संजो कर रखे और उस पर ध्यान लगाए पर यह बहुत संभव है कि शैतान की जिस क्षण आप यहाँ से निकले वो आप पर कुछ फेंकता है जो आपका ध्यान हटाएगा और आपका मन उस पर से हटा देगा। शैतान जिंदा है और भला चंगा है धरती पर, और वो वहां बाहर है उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम आत्मिक रूप से तरक्की ना करें। इसलिए आमीन। वो प्रसन्न नहीं कि आप यहाँ आए हैं, पर यदि आप यहाँ रहने वाले हैं तो वो चाहेगा आप कुछ ना हासिल करें। और उन्होंने स्वयं कोई जड़ नहीं पकड़ी। सब लोग कहे जड़। वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वे अप्रसन्न हो जाते हैं और क्रोधित और रुष्ट, और वो ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। और वे सब वचन बहुत दिलचस्प वचन है, और वे हैं प्रसन्न, क्रोधित और रुष्ट। वो क्रोध पता है बहुत थोड़ा है। खैर, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बहुत हैरान की बात है कि हम कैसे ठीक ठाक रहते हैं। यदि ये सबके साथ हो रहा है, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। खैर, बस परमेश्वर पर भरोसा रखे। खैर, ये हमारे साथ होता है। खैर, जब ये हमारे साथ होता है, खैर कैसे मुझे पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। और हमें एक बात जिसके लिए बहुत सावधान रहना है वो है, खैर प्रभु, मैं हर सप्ताह चर्च जाती हूँ, मैं दशमांश देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और मैं ये करती हूँ वो करती हूँ। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर को हमें कुछ देना नहीं है। आमीन। बस यही सच्चाई है। यदि हमें वो सब मिलता है हम जिसके काबिल हैं, तो हम सब गंभीर मुसीबत में पड़ जाते हैं और वो ठोकर खाते और गिर जाते हैं, और वो ठोकर खाते और गिर जाते हैं। आप देखिए, नाराजगी की परिभाषा का मतलब है ये एक बाधा है और ये आपको गिराएगी। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने हृदय में नाराजगी रखते हैं तो आप फिर आत्मिक रूप से और तरक्की नहीं कर सकते यदि आप बढ़ नहीं रहे। आप देखिए, परमेश्वर के राज्य में ऐसी कोई चीज नहीं जो ठहरी रहे। या तो आप आगे जा रहे हैं या तो आप फिर पीछे। आपको आगे बढ़ते रहना होगा, वरना आप पीछे की ओर फिसल जाएंगे। आपको उसको इस्तेमाल करना होगा जो आपने सीखा है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। प्रेम को बहना होता है यदि सचमुच प्रेम करना हो। प्रेम परमेश्वर से आता है, इसे दूसरे लोगों की ओर जाना होता है, ये अंदर आता है, इसे बाहर जाना होता है। ये एक सक्रिय धर्म है, हमें भाग लेना होता है और सक्रिय होना रहता है। अन्य परिभाषा इन नाराजगी की है जिसके बारे में हमने कल रात बहुत पढ़ा और बात की, बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है, ये जाल वो भाग है जहाँ चारा लटकाया जाता है जो जानबूझकर शिकार को अपनी ओर ललचाता है जाल में आने के लिए। तो बस ये कहना चाहूंगी कि नाराजगी, नाराज होना, चाहे आप किसी और से नाराज हो रहे हो या फिर आप मुसीबत में नाराज हैं, या आज हम बात करने वाले हैं स्वयं को नाराज ना करने के बारे में। और ये हम सब के लिए दिलचस्प बात है। आप में से कुछ सोचते हैं, क्या आखिर मैं खुद को नाराज क्यों करूं?
खैर, आप पता लगाइए। नाराजगी हमें कड़वाहट लाती है। नाराजगी वो भीतरी रवैया है जो मुख्यतः कहते हैं मैं नाराज हूं क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं, या तो हम परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं, और आपको पता है कि ज्यादातर लोग ये खुलकर नहीं कहेंगे, पर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप जितने भी प्यारे हों और ये जितना भी अद्भुत हो कि आप एक शुक्रवार की सुबह परमेश्वर के भवन में आना चाहेंगे। हमारे पास कुछ लोग हैं, उम्मीदें ज्यादा नहीं होंगी, पर कुछ लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, और जब और भी ज्यादा ये टीवी पर जाता है, जो इस मुसीबत को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके जीवन में बीती है एक कहानी के रूप में कि आप परमेश्वर पर विश्वास ना करें। आप जानते हैं कि अधिकांश संख्या में लोग जो विश्वास नहीं करते, वे विश्वास नहीं करते क्योंकि वे अपने मन में ये संतुलन नहीं बना पाते कि वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, और कलेश से जो पूरे संसार में है, खैर कलेश परमेश्वर का दोष नहीं है। मनुष्य ने ये किया, परमेश्वर ने नहीं। परमेश्वर ने ऐसा संसार बनाया जहाँ चीज शानदार थी, ये ज्यादा देर नहीं चली, पर यही उनका लक्ष्य और उनकी इच्छा थी, और अब वो इसी प्रक्रिया में है कि वो इसे बहाल करने की कोशिश करे। इसलिए हमें संसार में मसले आएंगे, हम पर कुछ हालात आएंगे जिससे हमें गुजरना होगा। हम नाराज नहीं हो सकते परमेश्वर से क्योंकि हमारे जीवन में वो नहीं हो रहा जो हम चाहते थे। परमेश्वर पर विश्वास करने का सबसे सर्वोत्तम समय तब होता है जब मुसीबत हो, जिसे आपने अपने बाइबल के पन्ने पर अंडरलाइन किया होगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं इस समय किताब लिख रही हूँ परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में, और मैं आपको बता दूं 40 साल वचन में रहने के बाद भी इस पर यकीन कर चुकी हूँ कि साधारण सी 2 शब्दों वाली चीज परमेश्वर पर भरोसा रखें। सब कुछ। पर ऐसा करने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर भले हैं, शैतान बुरा है। परमेश्वर भले हैं, तब भी यदि परमेश्वर हमें उन चीज से बाहर नहीं निकालते जो हम जानते हैं कि वो हमें निकाल सकते हैं, वो हमें इससे ज्यादा अरसे तक इसमें रहने देते हैं, उससे जो हम सोचते हैं कि हमें नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि उसकी एक योजना है जो हमसे बड़ी है, और अंत में वो ना केवल हमें एक अच्छी बात उत्पन्न करेंगे, पर वो हमें अच्छी जगह पहुंचा कर रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है। परमेश्वर पर नाराज ना होइए क्योंकि उन्होंने आपको एक नरम आरामदेह जीवन नहीं दिया कभी कभी। और मैं इस पर 1 मिनट के लिए बात करूंगी। कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हम एक तरह से अन्य लोगों पर नाराज होने लगते हैं जो आशीषित हैं, और हम थोड़ा सा स्वयं धर्मी रवैया भी अपना सकते हैं। खैर, मैं एक बेहतर मसीह हूं तुमसे। मेरा मतलब मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और तुम फला फला करते हो। पता है, स्वयं थोपी धार्मिकता एक बहुत छुपी दुष्ट प्रवृत्ति है। मुझे असल में पिछले 2 सप्ताहों में तौबा करनी पड़ी स्वधर्मी होने के लिए, और मैं बस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उनके विश्वास के लिए, पर ये एक ऐसी स्थिति पर कि जिसे मैं जानती हूँ कि उसने पाप किया, और ये बहुत गंभीर बात थी। और भाई, और मैं स्वयं बैठी रही बस ये ना सोचते हुए। खैर, मैं क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मैं बस विश्वास नहीं कर सकती कि बस में मेरा मतलब है मैं कभी कभी ऐसा करती, और भाई उसी वक्त आपको पीछे हटना होगा परमेश्वर की दया से, और हम उनकी मदद नहीं करते इससे बाहर आने में। पर हमें ये सोचने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए कि हम किसी और से ज्यादा बेहतर हैं, या इस मामले में खैर मुझे कि क्यों मुसीबत हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं हो रही। आपको उस सबको एक और छोड़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात पूछूंगी, आप कैसे व्यवहार करते जब परमेश्वर आपको नहीं सुनते? आप वर्शिप लीडर बनना चाहते थे, और आप एक बैकअप सिंगर के रूप में भी नहीं चुने गए। उन्हें ये कहने की भी हिम्मत नहीं हुई कि तुम इस बात को सुनिश्चित करोगे कि सभी वर्शिप करने वाले लोगों को पानी मिले। वाह, खैर ये एक परीक्षा है ना? तो आप फिर क्या करें? नाराज हो जाएं, स्वयं स्वधर्मी हो जाएं?
स्वयं को आत्मिक रूप से चोट पहुंचा लें या फिर आप परमेश्वर पर भरोसा करें। यदि आप इस समय यही चाहते हैं कि मैं इसी मुकाम पर रहे प्रभु, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान रखकर सेवा करने का मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं हंसते हुए ये काम कर सकूं। चलो बाइबल की कुछ परिस्थितियों के बारे में सोचे जो बस मुझे अचंभे में डाल दी थी। आप जानते परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी एक आदमी के साथ जिसका नाम था नूह। नूह ने जहाज बनाया, उसने वह काम किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा। जब धरती पर जल प्रलय आई और नूह के लिए जहाज से बाहर आने का समय आ गया, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा धरती पर, ये अब कभी ना होगा। पूरा संसार कभी भी जल प्रलय द्वारा नष्ट नहीं होगा और ये इंद्रधनुष रखूंगा आकाश में। ये सुंदर सा इंद्रधनुष तुम्हारे लिए एक ये प्रतिज्ञा होगी कि हर बार जब वर्षा होगी तुम उस इंद्रधनुष को देखोगे और तुम जान जाओगे कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर धरती को नष्ट करने वाले नहीं। कुछ अध्याय बाद अब्राहम ये वो मनुष्य है जो परमेश्वर से वाचा बांधता है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी देखभाल करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा और तुम्हारे पास होगी जमीन और ब्ला 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 ब्ला। अब मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर जब मेरा खतना होता है और किसी और के लिए इंद्रधनुष मिलता है तो मुझे इसमें खास खुशी नहीं होती। मेरा मतलब मैं बस ये कह रही हूं। इसे गलत मत समझिए, पर परमेश्वर मुझ पर इतने ज्यादा मेहरबान नहीं हुए। मेरा मतलब है मुझे बहुत सारे चमत्कारी छुटकारे नहीं मिले। नहीं, मुझे उसके लिए काम करना पड़ा और इससे मैं उत्तेजित हो जाती क्योंकि मैं इन बाकी के सब लोगों को देखती और मैं पूरी तरह समझ गई हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों उस राह पर चलाया जिस पर उन्होंने मुझे चलाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं सचमुच समझूं और उससे प्रयोगात्मक तरीके से संबंध बनाऊं कि लोगों पर क्या गुजर रही है, ताकि मैं उन्हें उनके संघर्षों में उम्मीद दे सकूं कि वे जरूर सफल होंगे। उन्हें नाराज नहीं होना है। कई बार परमेश्वर आपको किसी चीज से गुजरने देंगे जिसकी आपको बिल्कुल समझ नहीं आती। खासकर तुम्हारे उपयोग का मतलब होता है उस क्षेत्र में कि अन्य लोगों को अपने जीवन में बाद में लोगों को आजादी दिला सके। बहुत सी चीजें हैं संसार में जो मैं नहीं समझती, पर अब मैं समझती हूँ। मैंने इसे समझने का इरादा कर लिया है। परमेश्वर भले हैं और मैं उन पर भरोसा करती हूँ। परमेश्वर भले हैं और मैं उन पर भरोसा रखूंगी। आमीन। एक अन्य उदाहरण है बाइबल में दो बहनें राहेल और लिया। अब राहेल बहुत ही खूबसूरत, बेहतर और पसंदीदा बहन थी। बाइबल में लिखा है कि वो सचमुच बहुत सुंदर थी। इसमें लिखा है कि लिया की कमजोर और बेरौनक आंखें थी, जिसका असल में मतलब है वो बदसूरत थी। खैर, पर दूल्हा लिया को मिला और राहेल को 7 साल तक इंतजार करना पड़ा। फिर राहेल इस पर काम करने लगी और याकूब ने उससे भी शादी की। उस जमाने में उन्होंने मल्टीपल काम किए। मैं चाहकर भी ये कल्पना नहीं कर सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं, धन्यवाद। और उनके लिए बच्चे पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण था। राहेल का गर्भ बंद था और वो गर्भवती ना हो सकी, पर लिया के एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा, एक के बाद एक बच्चा होता रहा। तो उसका अध्ययन करने से हम एक दिलचस्प बात सीख सकते हैं। देखिए, लिया ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर सबसे पहले दूल्हा उसे मिला और उसे बच्चे मिले। राहेल बहुत ही रूपवती थी और दूल्हा बाद में मिला और अंत में बहुत साल तक लिया को बच्चे होते देखकर अंत में उसे बच्चा हुआ। हर एक को कुछ मिलता और हर एक को सब कुछ नहीं मिलता। आपके पास कुछ है जो दूसरे के पास नहीं है, इसलिए जो उनके पास है उसके लिए ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। आमीन। और मैं कल्पना नहीं कर सकती कि चेलों के बीच क्या होता है। आप जानते पतरस, याकूब और यूहन्ना, लगता था उनकी यीशु के साथ एक अलग सी पोजीशन थी बाकी चेलों के मुकाबले। अब मैं आपके बारे में बात नहीं जानती, पर शायद मुझे ये बात
काफी तंग करती और पता है यही 3 थे जिन्हें ऊपर जाना नसीब हुआ रूपांतरण के पर्वत पर और बाकी लोगों को पर्वत के नीचे इंतजार करना पड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों लोग भी आत्मिक नहीं थे कि वो नीचे आकर बाकी लोगों को बुरा महसूस कराते, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जो उन्होंने देखा। ऐसे कि तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वहां ऊपर हमने क्या देखा। मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में थोड़ी शांति रखना चाहते हैं, अपने आशीषों की भी तुलना ना करें या अपनी परीक्षाओं की अन्य लोगों की आशीषों या परीक्षाओं से। इब्रानियों 12:15 ये एक बहुत अच्छा शास्त्र वचन है जो सचमुच हमें दिखाता है वो समस्या जो नाराजगी बन सकते हैं यदि आप इसे पहले से ना रुके ध्यान से देखते रहें। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। उनका वो अनुग्रह है जिनके हम योग्य नहीं, और उनके आत्मिक आशीषें या कोई कड़वी जड़ द्वेष कड़वाहट घृणा फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। मुझे ये शास्त्र वचन बहुत पसंद है। वो कह रहा है देखो अगर तुम ये करने दो, जैसे उदाहरण के लिए मैं कड़वाहट और नफरत से भरी थी और मेरे बहुत किस्म के बुरे रवैये थे क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। खैर उनमें से मेरे बहुत अंदर गहराई में दफन थे और वो मेरे संबंधों में प्रभाव डाल रहे थे, मेरे रवैये पर प्रभाव डाल रहे थे, मेरे विचारों पर प्रभाव डाल रहे थे। वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे थे। पर आप देखें मैंने सोचा क्योंकि मैं घर छोड़ दूंगी जब मैं 18 साल की थी कि अब मुझे और कोई समस्या नहीं। पर बात यह है कि मैं ये समस्या अपने प्राण में डालकर ले गई, इसलिए हमारे अंदर अंदरूनी काम करने की जरूरत है जो केवल यीशु कर सकते हैं। खैर मेरे अंदर कड़वाहट की वो जड़ थी मेरे जीवन में जो मेरे विवाह पर प्रभाव डाल रही थी, ये मेरे बच्चों पर प्रभाव डाल रही थी, ये मेरे सभी रिश्तों पर प्रभाव डाल रही थी, ये मेरे रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डाल रही थी। और जैसा कि इस शास्त्र वचन में लिखा है यदि आप इसे रोकेंगे नहीं तो बस ये फैलती जाएगी और ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। और आप में से कुछ यदि आज सुबह जो मैं कह रही हूँ उसे सचमुच अपने हृदय में उतारेंगे तो ये आपके लिए जीवन बदलने वाली बात हो सकती है। अपना जीवन कड़वाहट और नफरत में ना जी और किसी बात पर घृणा से भरे हुए और कड़वाहट से भरे हुए जो आपके साथ हुई, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते पर परमेश्वर कर सकते हैं यदि आप उन्हें करने दें। अब बाइबल असल में हमें बताती है, परमेश्वर ने ये कहने की हिम्मत की परीक्षाएं असल में हमारे लिए अच्छी हैं और हमें उसके बारे में खुश होना चाहिए। यह कमाल की बात है कि हम कितने आत्मिक हो सकते हैं जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो और कैसे हम उस पुराने मनुष्य को पुनर्जीवित कर सकते हैं जब हालात अच्छा ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्थिर 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 रहें। मैं 1 मिनट स्थिरता पर बात करूंगी। अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में मैं बहुत अस्थिर थी। मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे बर्ताव करूंगी जब तक शैतान मुझे ये नहीं बताता। यदि उसने कहा मैं नाराज हूं तो मैं नाराज होती। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस वो किया जो मुझे लगा कि मैं करूं। खैर पता है भावनाएं कभी अच्छी नहीं हो सकती, पर वे सचमुच खतरनाक हो सकती हैं क्योंकि आप ये कभी नहीं जानते कि वो कब आएंगी और कब आप जाएंगे। आपको इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आपकी सही भावनाएं आपके जीवन की अगुवाई कर रही हैं। खासकर मुझे भजन संहिता 14, 12, 13 बहुत पसंद है। ये देखते हैं। हे या क्या ही धन्य है खुश भाग्यशाली और ईर्ष्या के काबिल वो पुरुष जिसको तू ताड़ ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। ओके, तो यहाँ ये लिखा है जब परमेश्वर आपको अनुशासित कर रहे हो तो आप धन्य हैं, धन्य है, धन्य है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर हमसे निपटना जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे, जारी रखेंगे। और उसका एक हिस्सा ये भी है कि वो आपको उस असुविधाजनक परिस्थितियों में डालेंगे जो उम्मीद है आप में सर्वोत्तम बाहर लाए। पर मुझे ये नहीं पता
कि आप किस स्थिति में हैं। मेरा मतलब है बाइबल में लिखा है याकूब 1 में कि कलेश सब्र बाहर लाता है। खैर वो मेरे अंदर से बहुत सी चीजें बाहर लाई इससे पहले कि मैं सब्र तोड़ दूं। मेरा मतलब है कुछ ओछी बातें, और मुझे स्थिर होने में करीब 25 साल लगे। अब मुझे ये पता नहीं कि आप में से कुछ मेरे जितने ही धीमे हैं, पर इसमें मुझे लगे ओह वहाँ एक महिला है, 2 हैं, ठीक है, वहाँ काफी है। पता है हमें मसीह का मन रखना है। आप सोचते हैं कि हमें थोड़ा तेजी से सीखना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर आपको एक परीक्षा देते हैं और आपने उसे पास नहीं किया, आपको वो देनी पड़ेगी बार 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 जब तक कि आप इससे पास ना हो जाएं। परमेश्वर हमें कुछ बातों से निपटने देते हैं, कुछ बातों से, और ये वो बातें नहीं है जो ये असल में असली दुख भोग के कैटेगरी में आती भी नहीं है। मेरा मतलब है ये बस असुविधाजनक बातें हैं। जो बातें हो जाती हैं, लोग कुछ कहते हैं, हमारी भावनाएं ठेस पहुंचाती हैं, हमें वो प्रमोशन नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, हम गाते नहीं, हम वो नहीं करते, तो हम फिर क्या करेंगे जब बातें सचमुच कठिन हो जाए। और उन्होंने कहा है कि ये चलता रहेगा कि तुम परमेश्वर के सामर्थ्य में शांति बनाए रखो। सब लोग यहाँ पर कह सकते हैं मुझे स्वयं को शांत रखना सीखना होगा। मैं फिर से कहूंगी आपको शांत रहना सीखना होगा। आप कुछ एक्साइटेड नहीं लगे, मैं चाहूंगी आप फिर से कहें मुझे स्वयं को शांत रखना सीखना होगा। 2 तीमुथियुस 4:3 से शुरुआत करते हुए ये बहुत ही कमाल के शास्त्र वचन है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण कि कुछ पसंद करने वाला और संतोषजनक हो, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, पसंद करते हैं और उन्हें पकड़ने वाली त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं। वचन 4, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे। ये वचन 4 था। अब वचन 5, जहां तक आपका सवाल है, अब वो तीमुथियुस से बात कर रहा है जो वचन का प्रचारक है, पर तू सब बातों से सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अब यहाँ ये सचमुच बढ़िया हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़िया। वचन 6, पौलुस कहता है क्योंकि अब मैं धर्म की नाई उंडेला जाता हूं, मेरी जिंदगी एक पे की भेंट के रूप में डाली जा रही है और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है और मैं जल्दी ही आजाद हो जाऊंगा। खैर मैं आपसे ज्यादा इसके विषय में एक्साइटेड हूं। मेरा मतलब है मैं समझ गई जो हो रहा है। वो कह रहा है देखो यहाँ इस समय इस धरती पर होना ऐसे समय में जिसमें हम रह रहे हैं और अपने शारीरिक शरीर से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, यह हमेशा आसान नहीं होता, यह हमेशा सुविधाजनक नहीं होता, यह हमेशा अच्छा नहीं लगता। पर भाई एक दिन आएगा जब हमारा काम यहाँ खत्म हो जाएगा और हम इस शरीर से मुक्ति पाएंगे और हम पूरी तरह और संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? तब ही जीवन शुरू होता है, तभी जीवन शुरू होता है। खैर हम में सारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फैसला करें वो करने का जो सही है, तब भी जब हमारे साथ अभी तक सही नहीं हो रहा। 1 पतरस 2:23 में लिखा है, जब उन्होंने यीशु पर अपनी गालियां फेंकी तो उन्होंने पलट कर कुछ नहीं कहा और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दी। उसके बजाय, और मुझे ये बहुत पसंद है, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपना था। ये कितना शास्त्र वचन है। दरअसल इस शास्त्र वचन का बाकी हिस्सा मुझे बहुत पसंद है। मैंने कैलीग्राफी में लिखवाया था और मैंने उसे अपनी दीवार पर लगा रखा था। एम्पलीफाइड में असल में ये लिखा है, उसने उस पर भरोसा किया और सब कुछ उस पर सौंप दिया जो उचित न्याय करता है। क्या आप जानते हैं आपके हालात शायद उचित ना हो, पर परमेश्वर न्याय के परमेश्वर हैं और इसका मतलब ये है कि वो हमेशा गलत बात को सही करते हैं। शायद इसमें समय लगे, पर वो हमेशा गलत चीज को सही करते हैं जब हम अपना भरोसा उन पर रखते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं।
और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।